आपको धूप नहीं देखनी है, आपको बारिश हो तो बारिश की बूंदों का एहसास भी नहीं करना है। सोचिए आपको कैसे लगेगा। ये भी सोचिए पिछले 8 सालों से इनके साथ क्या हो रहा है। सोचिए पिछले 8 सालों से इन्हें कैसे लग रहा होगा। 5 तेंदुआ और एक हाइना को 10 बाई 10 के छोटे सेल में रखा गया है, जहाँ ना तो धूप आती है, ना आसमान इन्होंने देखा है, ना फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोई जगह है। एक 4 साल की उम्र में डॉली आई थी, तेंदुआ है जिसका नामकरण किया गया था डॉली। 4 साल की उम्र थी तब उसे बागबाहरा क्षेत्र से पकड़ कर लाया गया था और उसे पास का दिखाई नहीं देता, दूर का स्पष्ट देख पाती है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। 15 दिसंबर 2010 को लाया गया था। नंदनवन के वन्य प्राणियों को शिफ्ट किया गया जंगल सफारी में 2016-17 में, और उसके बाद इन्हें ले जाना भूल गए। ले जाना भूले नहीं, इनके लिए बाड़ा बनाने की बात कही गई थी और 8 सालों से जंगल सफारी में एक बाड़ा तैयार नहीं हुआ। शर्मनाक है ये। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आपको मालूम होगा कि आज जिस पर हम बात करने वाले हैं उसका थंबनेल आपने देखा होगा। ये कहानी है डॉली की, ये कहानी है नरसिम्हा की, ये कहानी है एक लकड़बग्घे की, और ये कहानी है वो 4 तेंदुए की पिछले 8 सालों से नंदनवन के पिंजरे में कैद है। बारिश की बूंदें कैसे होती है 8 सालों से इन्हें पता नहीं। खुले आसमान के नीचे खुलकर सांस कैसे लेना है ये भी इन्हें मालूम नहीं। पर्यटकों को भी नहीं मालूम कि यहाँ पे पिछले 8 सालों से 4 तेंदुए को कैद में रखा गया है। एक लकड़बग्घा भी उनमें शामिल है। हैरानी होती है। सोचिए अगर आपको एक दिन के लिए घर में कैद कर दिया जाए, कहा जाए कि आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको धूप नहीं देखनी है, आपको बारिश हो तो बारिश की बूंदों का एहसास भी नहीं करना है। सोचिए आपको कैसे लगेगा। ये भी सोचिए पिछले 8 सालों से इनके साथ क्या हो रहा है। सोचिए पिछले 8 सालों से इन्हें कैसे लग रहा होगा। दैनिक भास्कर के पत्रकार है प्रशांत गुप्ता। 1 मई को प्रमुखता से इन्होंने खबर की। 1 महीने में 4 बार नंदनवन गए और चारों बार जब गए, 5वीं बार इन्होंने वो तस्वीर कैद की जिस तस्वीर को आप देख पा रहे हैं। इसके बाद इनकी स्टोरी तैयार हुई और फाइनली 1 मई को प्रकाशित हुई। दैनिक भास्कर के पत्रकार ने इस पर प्रमुखता से स्टोरी की। मैं सैल्यूट करता हूं प्रशांत गुप्ता को, जिन्होंने इनकी खबर की। इसलिए इनकी खबर की क्योंकि इनकी सुनवाई करने वाले बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे NGOs हैं, सरकारी सिस्टम भी है, लेकिन किसी को भी नहीं लगा कि 8 सालों से इन्हें कैद करके रखा गया है, इन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहिए या फिर इन्हें बाहर निकालना भी चाहिए। बड़ा अजीब है सरकारी सिस्टम। नंदनवन के वन्य प्राणियों को शिफ्ट किया गया जंगल सफारी में 2016-17 में, और उसके बाद इन्हें ले जाना भूल गए। ले जाना भूले नहीं, इनके लिए बाड़ा बनाने की बात कही गई थी और 8 सालों से जंगल सफारी में एक बाड़ा तैयार नहीं हुआ। शर्मनाक है ये। और 8 सालों से इन्हें कैद करके रखा गया है। सिर्फ इन्हें 2 वन्य कर्मियों को जाने की अनुमति है वहाँ तक, बाकी किसी को पता नहीं है, किसी को खबर नहीं है, और पूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र है जहाँ पर इन्हें रखा गया है। एक 4 साल की उम्र में डॉली आई थी, तेंदुआ है जिसका नामकरण किया गया था डॉली। 4 साल की उम्र थी तब उसे बागबाहरा क्षेत्र से पकड़ कर लाया गया था और उसे पास का दिखाई नहीं देता, दूर का स्पष्ट देख पाती है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। 15 दिसंबर 2010 को लाया गया था। 10 अक्टूबर 2012 को तेंदुआ टेकराम को लाया गया था। 12 साल की उम्र में पिथौरा क्षेत्र से इसे पकड़ कर लाया गया था। 16 दिसंबर 2014 को बालोद से एक नर तेंदुआ जिसका नाम नरसिम्हा है, उसे पकड़कर नंदनवन लाया गया था। और रायपुर के मोहरंगा इलाके से एक 7 साल की उम्र में रेस्क्यू किया गया था तेंदुआ जिसका दांत टूटे हुए हैं। ये वो तेंदुए हैं जिसे पकड़कर ला कर रखा गया है, लेकिन इन्हें बाहर नहीं निकाला जा रहा है। एक और है लकड़बग्घा, कोकर क्षेत्र से मादा लकड़बग्घा को पकड़ कर लाया गया था, घायल अवस्था में था। उसका इलाज हुआ या नहीं हुआ नहीं मालूम, लेकिन पिछले 8 सालों से जिसमें ये सभी कैद हैं। बड़ी हैरानी होती है। 10 बाई 10 के पिंजरे में इन्हें रखा गया है और नज़रबंद है। ये 5 जानवर जो है नज़रबंद है। 2016-17 में जब शिफ्ट किया गया उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया और कहा गया कि इनके लिए अलग से सेल तैयार किया जाएगा जंगल सफारी में। जंगल सफारी वाले भी इसे तैयार नहीं कर पाए। सैल्यूट करूंगा उस पत्रकार को, प्रशांत गुप्ता, दैनिक भास्कर के, जिन्होंने इनकी कवरेज की
इसका खुलासा किया कि नंदन वन में साहब ऐसा कुछ चल रहा है। वन्य प्रेमी हैं नितिन संघवी, कहते हैं कि तेंदुओं को लकड़बग्घों के साथ क्रूरता है। अगर इन वन्य जीवों की उच्च स्तरीय चिकित्सा जांच नहीं हुई तो तय है कि इनके साथ शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। आप खुद ही सोचिए, एक साल से एक दिन आप खुद ही सोचिए, अगर एक दिन आपको रख दिया जाए कमरे के अंदर में बंद करके, आपके साथ क्या होगा। बिल्कुल वैसा ही कुछ इनके साथ में पिछले 8 सालों से हुआ है। इन्हें तो ये भी नहीं मालूम इन्हें रखा क्यों गया वहाँ पे, अलग अलग इलाकों से पकड़ कर लाया गया है। हालांकि जब दैनिक भास्कर में स्टोरी पब्लिश हुई उसके बाद सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू हुआ कि इन्हें बाहर निकाला जाए। जंगल सफारी के डायरेक्टर कहते हैं कि जल्द ही इन्हें जंगल सफारी शिफ्ट किया जाएगा। अच्छी बात है, अब देरी नहीं होनी चाहिए। पिछले 8 सालों में जो इनके साथ में हुआ वो शायद किसी और जानवर के साथ ना हो। हालांकि बहुत सारे अभी भी वन्य प्राणियों के साथ में जो क्रूरता हो रही है वो गलत है, नहीं होनी चाहिए। और इन क्रूरता को रोकने के लिए एक सरकारी सिस्टम है, एक समाज है, एक वर्ग है, वो क्या कर रहे हैं उनके ऊपर भी सवाल उठता है। लेकिन मैं जब स्टोरी देखा मैं झकझोर गया कि पिछले 8 सालों से ये उसी हालत में है जिस हालत में इन्हें लाया गया था। शर्मनाक है सरकारी सिस्टम के लिए। नंदनवन पुराने जू अटारी रायपुर में 5 तेंदुआ और एक हायना को 10 बाई 10 के छोटे सेल में रखा गया है, जहाँ ना तो धूप आती है, ना आसमान इन्होंने देखा है, ना फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोई जगह है। और ये सभी बहुत बीमार और अपंग हैं। हायना के सिर्फ 3 पाँव हैं। बताया जाता है कि 2016 में जब अन्य जानवरों को जंगल सफारी नया रायपुर शिफ्ट किया गया तो इनके लिए बाड़ा नहीं था। इनके लिए 8 साल में बाड़ा नहीं बनवा पाए, इसलिए नहीं ले गए और ये यहीं पर प्रताड़ित होते रहे। जबकि इस बीच में जंगल सफारी नया रायपुर में कई नए बाड़े बनाए गए, कई प्रकार की प्रशासनिक बिल्डिंग भी बनी, विकास भी किए गए, पर इन जानवरों को यहीं पर रखा गया जो कि बहुत गंभीर हालत में है। इस बात की शिकायत मेरे द्वारा वन विभाग के उच्च अधिकारियों से की गई है।